Good morning everyone. My name is Arun Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PSAR Simplified. आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो जो बनाई थी पॉलिटी के ऊपर, इसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद से इसके सोर्सेज क्या क्या हैं और यूपीपीएससी मेंस के लिए आप जो हैं इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के पेपर को। और जीएस पेपर 2 के पेपर के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल पे क्या क्या करने वाली हूँ उन सारी चीज़ों को मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी 2018 में क्या क्या जीएस पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, आपको डायमेंशंस को एक्सपांड करने के लिए और क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस पेपर के थ्रू, ठीक है। तो आइए देखते हैं 2018 के पेपर को। और ये दृष्टि आईएएस के द्वारा बनाए गए इस चीज़ों को है, ठीक है, और अपलोड किया गया है। सो दैट्स ये मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, सो दैट्स ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन सेक्शन 1 में जो है टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। वर्ड लिमिट आपको 125 होगा, ठीक है। सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चंस होगा 10 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि 200 वर्ड्स में आपको जो है लिखना होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सारे क्वेश्चंस जो है कंपलसरी है, ये कुछ मतलब कि इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन जो होता है जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखेंगे वाई इज इंडिया अपोज्ड टू मेडिएशंस ऑफ कश्मीर। ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स में रहा होगा, करंट अफेयर्स के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द जुरिस्डिक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। आईसीजेड के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर से रिलेटेड दो क्वेश्चन अभी हमने देखा। तीसरा कह रहा है थ्रो द लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेमर्स। फेमर्स यहाँ पे आई थिंक फार्मर्स होना चाहिए, ठीक है, फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन यूपी, ठीक है। तो ये यूपी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर यूपी स्पेशल्स आप पढ़े होंगे तो वहां से इसको आप टैकल कर सकते थे। चौथा क्वेश्चन है वाटर द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एंड फिर यहाँ पे कुछ लिखा कैपेबल्स, मिस प्रिंटिंग से, कैपेबल ब्रिंगिंग टू ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट हैज बीन इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी। एसएचजी की अगर बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यूपीपीएससी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। एसएचजी, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, उसके बाद से एनजीओ हो गया, इन सारे जगहों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला चीजें हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन इंडियन रूरल लाइफ, डिस्क्राइब करना है आपको 125 वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इन व्हाट वेज डज इंडियन फेडरल सिस्टम, ठीक है। इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, फेडरल का मतलब क्या होता है कि जो भी यूनियन और स्टेट के पार्ट्स को डिवाइड करना और यूनियन और स्टेट को सेपरेटली इस चीज़ों को देखना, सो दैट्स की फेडरल, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फेडरल सिस्टम्स यूएसए, क्या कह रहा है फ्रॉम यूएसए से कैसे डिफरेंट है इंडिया का फेडरल सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो एक आप टॉपिक पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो वहां से ये चीजें क्वेश्चंस को ली गई है, तो ये क्वेश्चंस आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो डिस्क्राइब दोज स्पेशल पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एंड नॉट इंजॉयड बाय द लोकसभा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कर रहा है डिस्क्राइब द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के रिलेटेड अभी यूपीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पूछा गया था कि राज्यसभा का क्या एक्सक्लूसिव पावर है। तो उसमें लिखा गया था ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। तो ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज किसका पावर है, सिर्फ राज्यसभा का पावर है, ठीक है। और ये जो है सिर्फ राज्यसभा इस बना सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सक्लूसिव पावर है, नॉट इंजॉयड बाय द लोकसभा। और यही आप पूछा जा रहा है आपसे कि स्पेशल पावर राज्यसभा का क्या क्या है। तो आप देखेंगे जब इंडियन पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी में आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगा। इंडियन पॉलिटी में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 चीजें दी गई है। पहला दी गई है कि राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, दूसरा दी गई कि राज्यसभा इज डिफरेंट फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है। और राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर्स क्या हैं, उन 3 चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो वहां से आप इस चीजों को टैकल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है इवेलुएट द वीवीपैट इन जनरल इलेक्शंस 125 में। अब वीवीपैट की अगर बात करें तो अगर वोटर सिस्टम अगर देखेंगे आप तो वोटर सिस्टम के ऊपर कब कौन सी चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था उसके क्रोनोलॉजिकल यहाँ पे 2025 में एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद से देखें क्वेश्चन नंबर 10 एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। 125 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे
चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिलेटेड आप लिख सकते हैं 148 से लेकर 151 के बीच में इन आर्टिकल के बारे में किसकी बात की गई है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात की गई है। तो ये स्टैटिक पार्ट से। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अफगानिस्तान के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हाउ विल बी द विथड्रॉ यूएस ट्रूप फ्रॉम द अफगानिस्तान इफेक्ट इंडिया। ठीक है, कमेंट करना है आपको। उसके बाद से अबोर के बारे में पूछा गया है। तो अबोर क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ इंडिया एंड द चाइना रिलेशंस विद द अबोर। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, द एक्शंस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट 370 हैज बीन चेंज टू द स्टेटस क्वा इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हाउ विल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ रीजन, डिस्कस। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द रीजन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शंस नीति आयोग एंड डिस्क्राइब द रिसेंटली रिकॉग्नाइज द नीति आयोग। नीति लिखा है, नीति आयोग, हियर शुड बी आई थिंक नीति आयोग। ठीक है, व्हाट आर द मेन इश्यूज रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी एंड हंगर से रिलेटेड मेन इश्यूज क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्सप्लिसिटली जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, कि जो है पॉवर्टी और हंगर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई द ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की अगर बात करेंगे तो ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस एंड द चैलेंजेस बिफोर इट। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द मॉनसून सीजन्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट 2019 अमेंडमेंट वर मेड ऑफ द एंटी टेरर लॉ एंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस टू रिजल्ट्स ऑफ द अमेंडमेंट्स एनालाइज। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18, एग्जामिन द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 14 में है, फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में है। ठीक है, और ये 14 से लेकर 18 के बीच में दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन द इमरजेंस एंड द यूज ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रीएड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडिया। 200 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। डिस्क्राइब द कंपोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एंड सीबीआई के बारे में पूछा गया है। और सीबीआई से रिलेटेड एक जो है न्यूज में रहा था इंटरपोल। इंटरपोल ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी 2025 में पूछा गया था। ठीक है, इंटरपोल किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड टू सीबीआई। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे 2018 के, जो कि आपके पूछे गए थे जीएस पेपर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके आंसर फॉर्मेट भी अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी करा दूंगी, बट आपको कमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करेंगे तो फिर नेक्स्ट चीज़ों को मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।